ताकि किस कलर पे आया तो अभी सर चेक कर सकते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ लैब में ही। ये सारा काम लैब में ही हो सकता है, क्योंकि केमिकल है। थोड़ा सा यदि छू गए तो सब जल जाएगा। अच्छा हाँ। तो ये नीचे कीड़े लगे होते हैं सर, तो कैसे पहचान होती है कौन से कीड़े हैं सर? ये देखिए, बैगन में पत्ती धब्बा रोग इसको कहा जाता है। इसको कहा है अल्टरनेरिया। एक आपका फफूंद होता है, उसी के द्वारा ये बीमारी फैलती है। इसको कैसे 12 पैरामीटर की टेस्टिंग होती है। पीएच, ईसी, ओसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, बोरान, मैग्नीज, कापर, ये सारी चीज़ें 12 पैरामीटर की टेस्टिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युवा एक नई सोच। दोस्तों अभी हम प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में हैं और झूसी क्षेत्र के गोविंद बल्लभ पंत संस्थान, जो कि यहाँ पर एक प्रकार से किसान की संगोष्ठी लगाई गई है। आपको पता होगा आज माननीय चौधरी सरवर सिंह का जन्म दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज किसानों के नेता कहे जाने वाले चौधरी सरवर सिंह के उपलक्ष्य में यहाँ पर किसान मेले का आयोजन किया गया है। वहाँ तमाम प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। फिलहाल हम एक ऐसे स्टॉल पर खड़े हैं जो कि किसानों के लिए, जो छोटे किसान होते हैं, जो मझले किसान होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि उनकी मिट्टी किस प्रकार से है, किस प्रकार से परीक्षण करनी है, उसमें किस प्रकार की खेती करनी चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी, क्योंकि आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला प्रयागराज मंडल प्रयागराज, अर्थात जो भूमि का परीक्षण होना चाहिए कि यहाँ मिट्टी क्षारीय है, कि यहाँ पर ऊसर है, खेती होगी कि नहीं होगी, तो वो उसकी जानकारी इस लैब, जो लैब टेक्नोलॉजी है, इससे पता चल जाएगा। फिलहाल आइए आपसे बात कराते हैं सर से। सर सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है आपका। सर ये किस प्रकार का प्रयोगशाला आप यहाँ पर लगाए हुए हैं? ये मंडलीय प्रयोगशाला है, ठीक है ना, मुड़ेरा मंडी में स्थापित है। तो पूरे क्या है ये सर? तो हमारे यहाँ 12 पैरामीटर की टेस्टिंग होती है। पीएच, ईसी, ओसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, बोरान, मैग्नीज, कापर, ये सारी चीज़ें 12 पैरामीटर की टेस्टिंग होती है। किसान या तो स्वयं लेके आए अपने खेत की मिट्टी, तब टेस्ट हो जाएगी, या तो गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं उसके माध्यम से जो खेतों की आएगी मिट्टी, तो वो निःशुल्क होती है। और किसान यदि स्वयं लेके आता है तो उसमें 2 तरह की टेस्टिंग होती है। एक 6 पैरामीटर का 29 रुपये लगता है, और 12 पैरामीटर का 102 रुपया चार्ज लगता है। तो किसान आदमी लेके आएगा तो उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। टेस्टिंग में जो परिणाम आएंगे वो हमको बता देंगे किस चीज़ की कमी है, ठीक है ना। फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, जो चीज़ की कमी रहेगी उसको हम बता देंगे, और उसमें क्या समाधान होगा, उसके क्या डालना पड़ेगा, उसका समाधान क्या होगा, वो हम सब सारी चीज़। मतलब किसान ऐसे ही देखकर नहीं बता सकता? कि देखकर नहीं बता, बिना टेस्ट के हम नहीं बता पाएंगे। किसान भी नहीं पता लगा सकता बिना किस प्रकार की इसमें कौन सी पौष्टिक कमी है? बिना टेस्ट के नहीं। टेस्ट होने के बाद ही उसमें सारी चीज़ की जानकारी होगी कि इसमें किस चीज़ की कमी है। सर जो फसल होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ तमाम प्रकार के लौकी है और बैगन है, टमाटर है, तो जो ये सब उसी की कमी की वजह से ऐसे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं लौकी है, इसमें फल मक्खी लगी है। हाँ, उसकी वजह से सब पूरा सड़ जा रहा है। क्या बता रहे हैं सर इसमें? फल मक्खी। तो ये कैसे फल मक्खी कैसे होती है? डंक मारती है ना। हाँ। तो डंक मार देगी तो अंदर कीड़ा हो जाएगा। तो मिट्टी से तो उसका कोई तात्पर्य? मिट्टी से नहीं संपर्क है। मिट्टी में जब मिट्टी में कमी होगी तो वो फल छोटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। हाँ, वो तो तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन ये फल मक्खी की वजह से ऐसा है। तो सर ये क्या चीज़ें हैं इसमें? ये पीएच है। पीएच की टेस्टिंग होती है, ईसी की टेस्टिंग होती है, और जैविक कार्बन होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा ज़मीन में जैविक कार्बन ही महत्व होता है। ऑर्गेनिक कार्बन। हाँ, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये जो पीले कलर के हैं, हाँ, ये केमिकल डाल के ही तैयार किया जाता है। क्या केमिकल होता है सर? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, तब वो कलर बताता है कि किस कलर पे आया। तो अभी सर चेक कर सकते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ लैब में ही। ये सारा काम लैब में ही हो सकता है, क्योंकि केमिकल है। थोड़ा सा यदि छू गए तो सब जल जाएगा। अच्छा सर। हाँ। सर ये क्या है? क्या चीज़? ये ऑरेंज कलर का जो है पोटेशियम डाइक्लोरोमेट होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट आपको दिखते हैं, क्योंकि ये सब केमिकल हैं जो कि जलनशील होते हैं, हाथ जल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये लैम्बा सायोडाइमेलोथ्रीन ईसी है,
ये एक प्रकार का जो है जहर, हाँ, पैरासाइट्स है, एक प्रकार से यूपीडर्मा है फिलहाल। ये पेस्टिसाइड सर, इससे तो ये जो ये है तो ये मिट्टी भी तो खराब होती है सर? नहीं नहीं, इससे जो है सुधार होता है मिट्टी का। ट्राइकोडर्मा से मिट्टी में नहीं, सुधार। तमाम प्रकार के जो आजकल किसान यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो है भूमि शोधन के लिए रहता है। ट्राइकोडर्मा जो है भूमि शोधन के लिए रहता है। ये कितने मतलब कितने मिट्टी के लिए इसमें ये जो है जैसे 1 किलो की पैकेट आती है तो 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है, लेकिन चूँकि मात्रा ज़्यादा डालना पड़ता है, 3 किलो या 4 किलो आप डाल दें। 1 किलो प्रति बीघा आप डाल देंगे। जुताई के पहले डाल के छिड़का दीजिए, उसके बाद जुताई करा दीजिए तो भूमि के अंदर जो रोग रहेंगे जी, हाँ, कितने, अगर एक बार इसको उपयोग करते हैं तो कितने दिन के लिए मिट्टी सही हो जाएगी? एक साल के लिए? हाँ, फिर अगले साल वही फिर, प्रोसेस। चूँकि जो जमीन के अंदर कीड़े मकोड़े रहेंगे वो तो सर, खत्म। क्या ये ऐसा कोई उपाय नहीं होता कि एक बार को कर दिया जाए तो फिर कहीं ऐसा नहीं है कि भाई जैसे अब हम लोग खाना दिन में 2 बार खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम एक बार खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। हाँ, तो प्रक्रिया रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीपेट है, जो कि अगर आप साइंस के छात्र होंगे तो विज्ञान में आप देखे होंगे, केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला में आप देखे होंगे प्रीपेट है। तमाम प्रकार के रासायनिक आप देख सकते हैं, फिनाइल एमीन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है और फेरस अमोनियम सल्फेट है। और आप देख सकते हैं पीएच, जैसा कि आपको पता होगा जो पीएच स्केल होता है, अगर 7.4 से नीचे होगा तो वह अम्लीय होगा और 7.4 से ऊपर होगा 14 तक तो वह क्षारीय होगा। तो वही सब जांच करने के लिए, क्योंकि किसानों को पता नहीं चल पाता है कि मिट्टी हमारी अम्लीय हो गई है कि क्षारीय हो गई है, जिससे कि उनकी फसल अच्छी प्रकार से नहीं होता है। तो वो सब आप बहुत ही सस्ते रेट पर, अगर किसान की कोई योजना आती है तो फ्री में सर करते हैं। अगर आपको अपने से कराना हो तो आप सर कहाँ आ सकते हैं? मुड़ेरा मंडी। हाँ, मुड़ेरा मंडी पे आके टेस्टिंग का। तो आप अगर अपना जांच कराना चाहते हैं, अपनी मिट्टी का जांच कराना चाहते हैं फिलहाल, तो आप मुरेरा मंडी आ जाइए। तो वहाँ पर आपका ज़मीन का मिट्टी का पीएच वैल्यू पता चल जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि यह मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है और यह ऊसर तो नहीं है। तो ऐसे तमाम प्रकार के यहाँ पर दवा रखी हुई हैं और रासायनिक तत्व रखे गए हैं, जिस प्रकार से मिट्टी की जाँच होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ यह किसी विभाग की तरफ से लगाया गया एक संस्था है। तो आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे पौधे भी हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, रोग लगा हो तो बचा सकते हैं। अच्छा सर, किया जा सकता है। क्या सर? विभाग में जो भी विभाग की तरफ से जो भी उपलब्ध रसायन है, उनका कैसे उपयोग किया जाए, और जो आपके सामने पौधे दिख रहे हैं उनमें कुछ सिम्टम्स से दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें किस प्रकार के सिम्टम्स, जैसे ये बैगन है, किस प्रकार के सिम्टम्स है, कुछ बता सकते हैं? ये बैगन का है, जो का है आपका देखिए। हाँ, अक्सर देखिए हम खेतों में जाते हैं तो आपको पत्ती ऐसे मुरझाई हुई दिख जाती है। अब दिखा सकते हैं थोड़ा सा, इधर आप दिखाइए कैमरा के सहयोगी अमित जी। इस जो आप देखते हैं किसान जाता हो तो सोचता है कि हमारा पेड़ सूख रहा है, तो यह सूखता नहीं है, नीचे कीड़े लगे होते हैं सर। तो कैसे पहचान होती है कौन से कीड़े हैं सर? ये देखिए बैगन में पत्ती धब्बा रोग इसको कहा जाता है। इसको का है अल्टरनेरिया, एक आपका फफूंद होता है, उसी के द्वारा ये बीमारी फैलती है। इसको कैसे बचा जा सकता है, किसान कैसे बचा सकते हैं इसको बचाने के लिए हमारे पास ये का है दवाएं हैं, जैसे आपका प्रोपिकोनाजोल है, इसका स्प्रे किया जाता है। तो सर कितने पानी में इसको उपयोग कर सकते हैं? इसका 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं। हाँ, 2 से 2.5। कोई सर मतलब कि कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई साइड। क्योंकि सर कभी कभी क्या होता है, बहुत से किसान जानकारी के मुताबिक नहीं करते और उनके पास फिर दाने निकल आते हैं, शरीर में बहुत प्रकार की रोग पैदा हो जाते हैं। तो सर ये सब भी तो जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक लिमिट पे अगर रसायनों का उपयोग हो तो वो दिक्कत नहीं देता है। और रसायनों में भी 3 कैटेगरियाँ होती है, पीला, हरा, लाल। हरा कंडीशन का आपका जो भी का रसायन होगा वो आपके शरीर के लिए नहीं नुकसान देगा। जैसे आपका ये देखिए, इसमें एक तिकोना निशान बना हुआ है हरा। इसका क्या मतलब है? हम बहुत देखते तो क्या है ये डेंजरस स्थिति होती है। अच्छा, ये हाँ। और जो लाल होता है वो होता है कि वो आपके सेहत के लिए या मिट्टी के लिए कहीं न कहीं हानिकारक होता है। और पीले ये मतलब बीज की स्थिति होती है। लाल वाला भी होता है सर? हाँ, लाल वाला भी होता है, वो जो कि हानिकारक होता है। तो आप देख रहे तमाम प्रकार की यहाँ पे जो ये फल लगे हुए पौधे हैं, आप सर ने बताया है कि यह सब जो है रोगी
रोगित पौधे हैं और किसानों को यही जानकारी नहीं हो पाती है, जिससे कि वह अपने फसल को बचा नहीं पाते। सर ने बताया है कि जैसे भी यह तमाम प्रकार की रोग है, अगर इसको पहले से जानकारी हो जाए तो तमाम प्रकार की ये दवा है, इसको आप लिमिट पानी में डालकर छिड़काव करेंगे तो वह फसल बचाई जा सकती है। फिलहाल आप देख रहे हैं यह क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ लगाई गई है, जिससे कि किसान अपनी भूमि को जांच करा सकते हैं। तो आप देख रहे थे युवा एक नई सोच। मैं प्रमोद कुशवाहा, हमारे कैमरा के सहयोगी अमित कुशवाहा। धन्यवाद।